हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 3, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज के लेसन में काफी नई ट्रांजैक्शंस हैं, जहां पर जीएसटी की ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है उसे सीखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। ये दोनों ही क्वेश्चंस डीके गोयल के चैप्टर नंबर 10 से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 2, मुकुल रॉय एंड सन्स की बुक्स की ट्रांजैक्शंस है, जिनको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ये सारी ट्रांजैक्शंस वेस्ट बंगाल की स्टेट में हो रही हैं, मतलब सभी ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। कंज्यूमर एंड बायर दोनों ही वेस्ट बंगाल से हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आपको 6% से चार्ज करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। आपने कुछ सामान खरीदा है एस बनर्जी से 1.5 लाख रुपए का। इस पर आपने इंट्रा स्टेट परचेजेस है, तो 1.5 लाख पर आपने सीजीएसटी 6% चार्ज किया है, वो है 9,000, और एसजीएसटी चार्ज किया 6%, वो भी है 9,000। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,50,000 से, जैसा कि आप करते हैं नॉर्मली, खर्चा है। उसके बाद जो आपने जीएसटी पे किया है परचेज करते हुए, उसको हम इनपुट सीजीएसटी कहते हैं, उसको आप डेबिट करोगे 9,000 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 9,000 से। अब आप जो आपने जिससे खरीदा है, सप्लायर है, सेलर है, उसकी उसको आप पेमेंट जो करोगे, स्टॉक की वैल्यू प्लस जो जीएसटी आपसे चार्ज किया जा रहा है, दोनों को मिलाकर, इसलिए आप एस बनर्जी अकाउंट को 1,68,000 से क्रेडिट करोगे। यहाँ पर ये क्रेडिट की परचेज है, इसीलिए आप एस बनर्जी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। तो नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस बनर्जी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य संगमा। अब आपने कुछ सामान बेचा है आदित्य संगमा को 2.5 लाख का, जिस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे। किस तरह से? इंट्रा स्टेट सेल्स है, सीजीएसटी 6% लग जाएगा, जो कि आएगा 15,000। ऐसे ही आपका एसजीएसटी 6% लगेगा, तो वो भी आएगी कैलकुलेशन 15,000। तो अब इसकी आप एंट्री करोगे, आदित्य संगमा अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2,80,000 से। क्यों? क्योंकि जो आपने सेल की है उस पर आप अपने बायर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, उससे चार्ज कर रहे हो। वो अब आपकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना, डिपॉजिट करना। तो आप उससे चार्ज करते हो, उससे ही ये पैसा लेते हो, तो उसके अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 2,80,000 से। यहाँ पर ये क्रेडिट की सेल है, इसीलिए हम आदित्य संगमा अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 2,80,000 से। इसकी पेमेंट नहीं आई है, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2,50,000 से, जो कि आपकी इनकम है। जीएसटी जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, इसलिए उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो आउटपुट जीएस सीजीएसटी अकाउंट से 15,000 से, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 15,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू आदित्य संगमा। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर ₹10,000। अब जो आपने सामान खरीदा था एस बनर्जी से, उसमें से 10,000 का सामान आपने उसको वापस कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न पर आप पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करोगे, जो कि आ रही है 600 और 600। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसे समझो। एस बनर्जी को आप वापस कर रहे हो, इसके इसलिए उसका अकाउंट आप डेबिट करोगे, रिसीवर है वो। लेकिन कितने अमाउंट से करोगे? 10,000 जो स्टॉक की वैल्यू है, प्लस जो उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया है, आपने उस पर पे किया हुआ है, वो भी आप उसके अकाउंट में डालकर रिवर्स करोगे, क्योंकि अब वो आप उसको पे नहीं करोगे, आपका बैलेंस कम हो गया है पेमेंट का। तो इसलिए 11,200 से आप इसके अकाउंट को डेबिट करोगे। दूसरा, आपने रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होगा 10,000 से। जो अब आपने जीएसटी इस पर पे किया हुआ है, वो है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परचेज आपने की नहीं, उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप रिवर्स करोगे 600 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट पे आपका क्रेडिट होगा 600 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न टू एस बनर्जी। नेक्स्ट है आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। अब आदित्य संगमा ने जो सेल हमने उसको की थी, उसमें से 8,000 का सामान
वापस कर दिया है, मतलब यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो रही है। अब आप सेल्स रिटर्न पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करोगे, जो कि आ रही है 480 ईच। तो अब इसकी एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न हो रही है, मतलब इनकम कम हो रही है, रिवर्स हो रही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट करोगे 8,000 से। अब जो आपने यहाँ पर इस सेल पर जीएसटी अपने कस्टमर से चार्ज की थी, कलेक्ट की थी, जो आपकी लायबिलिटी थी, वो अब नहीं रही, क्योंकि वो सेल तो हो नहीं रही है, रिटर्न हो गई है, रिवर्स हो गई है, तो उस लायबिलिटी को भी आप रिवर्स करोगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 480 से। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 480 से। अब ये दोनों ही, जो स्टॉक की वैल्यू जो वापिस हो रही है और जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया था, इन दोनों की वैल्यू को मिला करके आप आदित्य संगमा अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपको उससे लेना था, इतने का सामान अगर उसने वापस कर दिया तो उसका बैलेंस भी तो कम हो गया है। तो उसको रिवर्स करने के लिए आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 8,960 से। नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न बाय आदित्य संगमा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। अब आपने कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान खरीदा है 5,000 रुपए का कैश में। तो जो ये सामान खरीदा है, तो इस पर भी आपका जीएसटी चार्ज होगा 6% से, सीजीएसटी 300 और एसजीएसटी 6% 300। तो एंट्री हो जाएगी, जैसा कि ये खर्चा है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 5,000 से। इसके बाद जो आप जीएसटी पर पे कर रहे हो, तो वो आपको इनपुट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 300 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 300 से। ये सारा खर्चा आपने किससे किया है? कैश में। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, लेकिन आप जो स्टॉक की वैल्यू है उसको मिल, और जीएसटी की जो चार्ज हो रहा है आपसे, जीएसटी जो चार्ज हो रहा है इस पर, उसको भी तो आप पे कर रहे हो। तो दोनों की वैल्यू मिलाकर 5,600 की आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज्ड। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। अब यहाँ पर जो मालिक है, ओनर है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से स्टॉक को निकाला है, जो कि है 20,000 का। तो जो 20,000 का स्टॉक निकाला है वो है ड्राइंग्स। इस पर भी आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे 1200। क्यों कैलकुलेट करोगे? देखो पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 22,400 से। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक जो आपने उस ओनर ने निकाला है वो 20,000 का तो है, लेकिन इस पर आपने जो जीएसटी जो आपसे चार्ज की गई है, आपने पे की है, वो भी तो उसकी वैल्यू में ही इनका इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने इतने की पेमेंट की है स्टॉक के लिए। तो 22,400 से आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे। उसके बाद स्टॉक निकाला है तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। दूसरा, अब आपने जो इस पर जीएसटी पे की है, जो इनपुट सी जीएसटी है, जो आपको क्रेडिट मिलना था, वो आपने पर्सनल यूज किया है, इसलिए इसका इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। इस रिवर्स करोगे, आप इसको क्रेडिट करोगे। ऐसे ही टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,200 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्लियरली वहां जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, जो भी सामान आप अपने बिजनेस में खरीद कर बेचने के लिए करते हो, वहां पर आपको इनपुट का आउटपुट से बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जो सामान अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, या कोई रिटर्न होता है या कुछ है, तो उसका वहां पर आप रिवर्स करोगे, या उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अप्रैल 27 का है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। अब आपका कुछ सामान है 15,000 रुपए का, वो आग से जलकर खराब हो गया। तो 15,000 का स्टॉक था, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 15,000, जिस पर आपका सीजीएसटी आपने जो पे की हुई है वो है 900, और एसजीएसटी आपने पे की हुई है 900। तो इसकी ट्रीटमेंट होगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट, आप डेबिट करोगे 16,800 से। मतलब स्टॉक की वैल्यू विद जीएसटी आप बुक करोगे एज ए खर्चा, क्योंकि ये नुकसान हो गया, इतने स्टॉक की इतनी वैल्यू थी जिस पर आपने जीएसटी पे किया हुआ था। और इस जीएसटी का आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसका आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहले तो स्टॉक जला है, तो परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 15,000 से। उसके बाद जो आपने इस पे जीएसटी पे की हुई है, मतलब सीजीएसटी, वो 900 की क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिवर्स कर रहे हो। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 900 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब जो यहाँ पर जीएसटी होता है, उसका एवरी मंथ, हर मंथ
बैलेंस को चेक किया जाता है एंड में कि कितनी आपकी लाइबिलिटी बन रही है तो आप उसको पे करोगे, नहीं बन रही और आपने इनपुट ज्यादा है आपके पास तो उसका बैलेंस नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड होगा। दूसरी बात, जब भी हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं वहां पर हम बैंक से पेमेंट करते हैं, कैश से नहीं। तीसरी बात, यहाँ पर जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होते। मान लीजिए आपकी सीजीएसटी की का इनपुट ज्यादा है एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब वहां पर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन एसजीएसटी में आपकी लाइबिलिटी बन रही है इनपुट एडजस्ट करने के बाद भी, तो आप आपस में सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते। उन दोनों को आपको सेपरेटली ट्रीट करना होगा। अगर जिसका बैलेंस बचता है, लाइबिलिटी बनती है पे करने की, तो उसको पे करोगे, और जिसका बैलेंस आता है इनपुट का, उसको आप कैरिड फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा क्या आपकी क्या लाइबिलिटी बन रही है। इनपुट सीजीएसटी है, वो है आपने 9,000 -600 +300 -1200 -900, मतलब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा है 6600, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो आउटपुट के साथ एडजस्ट करने के लिए। ऐसे ही आपका इनपुट एसजीएसटी होगा जो कि आएगा 6600। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और पॉइंट है जिसको याद रखना, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रा स्टेट की जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होती है। तो जो भी अमाउंट आप रिवर्स कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो, पे कर रहे हो, वो आप इक्वली करोगे, तो इक्वली ही अमाउंट दोनों का आएगा, बैलेंस दोनों के अकाउंट में इक्वल आएगा। ऐसे ही आउटपुट सीजीएसटी आप देखोगे, आपने जो सेल की थी वो 15,000, उस पर आपने कलेक्ट किया था, जो रिटर्न आई तो उस पर आपका 480 का रिवर्स किया, तो 14,520 रुपए का आपका आउटपुट सीजीएसटी पे करने की लाइबिलिटी बन रही है। तो ये आप एडजस्ट करोगे। आउटपुट एसजीएसटी भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। अब आपको चेक करना है कि आपको पे कितना करना है, नेट कितना पेमेंट की लाइबिलिटी आती है। यहाँ पर आपका आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, मतलब आपकी लाइबिलिटी बनती है पेमेंट की। कैसे करोगे? 14,520 जो कि आउटपुट है -6600 करोगे तो 7,920 की सीजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है। ऐसे ही आपकी एसजीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, वो भी 7,920 की निकल के आएगी, और दोनों का टोटल मिलाकर के आपको 15,840 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करने हैं एस जीएसटी। तो अब इसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाओगे एडजस्टमेंट की? आपके आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में जो बैलेंस स्टैंड कर रहा था 14,520, जिसको आप क्लियर कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो वो जो क्रेडिट हो रहा था उसको आप डेबिट कर दोगे 14,520 से। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 14,520 से। और ये दोनों ही लाइबिलिटीज हैं आपकी, इसको आप एडजस्ट कर रहे हो इनपुट से। तो जो इनपुट आपका डेबिट हो रहा था उसको क्लियर करने के लिए, खत्म करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे 6600 से सीजीएसटी अकाउंट को। ऐसे ही एसजीएसटी इनपुट अकाउंट को आप 6600 से क्रेडिट करोगे। तो इस तरह से ये दोनों के अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया। अब जो लाइबिलिटी आपकी बनती है बैलेंस, उसको आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट किससे होती है? जीएसटी की, बैंक से। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 15,840 से। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस। आई होप यहाँ पर आपको जीएसटी की एडजस्टमेंट और बैलेंस की पेमेंट निकालना आ गया है समझ में। तो अब ये सारी जर्नल एंट्रीज आपकी फॉर्मेट में डलेगी इस तरह से, एंड तक टोटल करते जाओगे आप, एंड में टोटल आपका मैच करना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है देवदर ब्रदर्स की बुक्स की ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। ये है उड़ीसा की सारी ट्रांजेक्शन्स, मतलब उड़ीसा स्टेट का ही बायर और कंज्यूमर है, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको 9% से चार्ज करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स।
यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है 5 लाख का सुनील ब्रदर्स से, तो इंट्रास्टेट परचेजेस है 5 लाख, इस पर सीजीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे तो आपका 45,000 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे तो 45,000 आ गया। अब जो एंट्री बनेगी परचेज की है, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे 5 लाख से। आपने इस पर जीएसटी पे की है, मतलब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 45,000 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 45,000 से। अब आपकी ये क्रेडिट किस परचेज है, मतलब आपने इसको पेमेंट नहीं की है, और पेमेंट आपको जीएसटी की अमाउंट मिला करके करनी होगी। क्यों? क्योंकि वो अब सेलर है, वो आपसे कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, उसकी लाइबिलिटी है पे करने की, तो वो आपसे कलेक्ट कर रहा है, आपको इसको पे करना है। तो 5,90,000 से आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स ₹420,000। अब आपने कुछ सामान जो है खरीदा था सुनील ब्रदर्स से, वो 20,000 का वापस कर दे, परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न पर भी सीजीएसटी आप कैलकुलेट करोगे, 1800 आ रही है, एसजीएसटी भी 1800 आ रही है। अब जब परचेज रिटर्न है, मतलब आप सामान वापस कर रहे हो, आपने वो खर्चा किया ही नहीं है, तो सुनील ब्रदर्स के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे वापस से 20,000 प्लस जीएसटी। क्यों? क्योंकि अब आपने सामान खरीदा नहीं, तो आप उसके जीएसटी की अमाउंट भी ऐड करके इसमें डेबिट करोगे, वो अब आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती इतने अमाउंट की पेमेंट करने की, इतने से उसका बैलेंस आप कम करोगे। नेक्स्ट, आप परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 20,000 से, क्योंकि आपने सामान वापस किया है, और जो आपने इस पर जीएसटी पे की थी वो भी तो इतने सामान की रिवर्स होगी, क्योंकि अब इस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये इनपुट आपके पास नहीं है, इसलिए आप इतने से इसको रिवर्स करोगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1800 से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका 1800 से क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। अब आपने कुछ सामान बेचा है 8 लाख रुपए का मेहता एंड कंपनी का, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही है, मतलब क्रेडिट की है, तो इंट्रास्टेट सेल्स है 8 लाख की, सीजीएसटी 9% है तो 72,000, और एसजीएसटी 9% है वो भी 72,000। अब यहाँ पर जब आप सेल कर रहे हो, तो आप अपने बायर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, आपकी लाइबिलिटी है उस जीएसटी को पेमेंट करने की, आप अपने बायर से चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज कर रहे हो तो उसके अकाउंट को आप स्टॉक वैल्यू प्लस जीएसटी से डेबिट करोगे, ये क्रेडिट की सेल है, तो मेहता एंड कंपनी अकाउंट आपका डेबिट होगा 9,44,000 से। आपने सेल की है, आपकी जो इनकम है वो 8 लाख की है, जो कलेक्ट कर रहे हो जीएसटी वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 72,000 से, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 72,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेहता एंड कंपनी। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर ₹30,000। अब मेहता एंड कंपनी ने 30,000 का सामान आपको वापस कर दिया, मतलब सेल की रिटर्न हो गई है, तो इस पर आपको सीजीएसटी कैलकुलेट करना होगा 9% से 2,700, और एसजीएसटी भी 9% से कैलकुलेट करोगे 2,700 आएगा। फ्रेंड्स, क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि जो सेल हमने की थी वो वापस हो गई, मतलब अब वो इनकम है नहीं, और वो इनकम नहीं है तो जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया तो वो अब हमारी लाइबिलिटी नहीं है उसको पे करने की, तो हम वो अपने जो बायर था उसके अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप पहले डेबिट करोगे 30,000 से, क्योंकि ये इनकम रिवर्स हो रही है। दूसरा, जो आपने उससे कलेक्ट की थी जीएसटी उसको रिवर्स करोगे आप, अब वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है पे करने की, तो 2,700 रुपए से डेबिट हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 2,700 से। और जो मेहता एंड कंपनी से जो आपको बैलेंस लेना था वो अब कम हो गया है, क्योंकि उसने 30,000 का माल वापस किया है प्लस जीएसटी। नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब जब मालिक ने सामान निकाला है, स्टॉक निकाला है 10,000 का, तो उस पर आप सीजीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे 900, और एसटीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे 900। तो जो स्टॉक हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं उस पर आपको इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट आप डेबिट करोगे 11,800 से। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक की वैल्यू 10,000 है, लेकिन आपने उस पर जीएसटी भी पे किया हुआ है, वो आप आपका खर्चा है, तो वो आपका
वैल्यू में ऐड होकर के ड्रॉइंग्स में डेबिट होगा 11,800 से। दूसरा, आपने स्टॉक निकाला इसलिए आप 10,000 से क्रेडिट करोगे। आपने जो इनपुट सीजीएसटी इसका डेबिट किया था उसको रिवर्स करोगे, क्योंकि इसका बेनिफिट या क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो 900 से रिवर्स करने के लिए आपने इस अकाउंट को क्रेडिट किया। ऐसे ही इनपुट एसडीएसटी अकाउंट को 900 से क्रेडिट किया, और नरेशन हो जाएगी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹5,000। अब आपने जो फ्री सैंपल्स करके बांटे हैं अपने स्टॉक में से सामान को, मतलब आपने अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट किया। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 5,000 का जो सामान पे दिया है आपने, उसका सीजीएसटी और एसटीएसटी आपने कैलकुलेट किया 450 इसका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसडीएसटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खर्चा है, आपने खर्चा किया है, आपने सेल नहीं की है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 5,900 से, उसकी वैल्यू प्लस जीएसटी को मिला करके। दूसरा, आपने जो स्टॉक दिया है उसको आप रिवर्स करोगे 5,000 से, और इनपुट सीजीएसटी जिसका अब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो इस स्टॉक पर आपने जो पे किया हुआ है और डेबिट किया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना होगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करके 450 से। ऐसे ही इनपुट एसडीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 450 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गई है कि हम क्यों कर रहे हैं। जो चीज हम अपने स्टॉक में से सेल नहीं करते, उस का इनपुट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसे खर्चा बुक करना होगा। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक ₹20,000। अब आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, मतलब किसी से सर्विसेज ली हैं एडवर्टाइजमेंट कराने की, तो वहां पर जो आपने सर्विसेज ली हैं उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया है, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपने ये पेमेंट 20,000 चेक से की है, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 20,000, और सीजीएसटी 9% है, तो आपका चार्ज हो जाएगा इस पर 1,800, और एसजीएसटी भी आपका 9% है 1,800। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को आप बुक करोगे पूरा, इसकी वैल्यू और जीएसटी को मिलाकर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डेबिट होगा 20,000 से, और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,800 से, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलना है। कैसे? क्योंकि आपने जीएसटी पे की है इसमें। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,800 से। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, आपने जीएसटी पे की है, चार्ज किया गया है आपसे, और आपने सारा पेमेंट चेक से दी है, बैंक से दी है, इसलिए 23,600 से आप इसको क्रेडिट कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मंथ एंड में फिर से हम बैलेंस को देखेंगे क्या आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो देखते हैं, इनपुट सीजीएसटी आपका 45,000 है, -1,800 -900 -450 प्लस 1,800, मतलब बैलेंस कितना स्टैंड कर रहा है इस अकाउंट में आपका 43,650। सभी ट्रांजेक्शन्स का जीएसटी का आपने देखा कहां पर आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो रहा है और कहाँ क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से जो उस अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो है 43,650। ऐसे ही इनपुट एसडीएसटी अकाउंट में आपका 43,650 स्टैंड कर रहा है। अब आपको आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, मतलब जो लाइबिलिटी है उसको चेक करना है। 72,000 आपने कलेक्ट किया सेल्स पर, लेकिन सेल्स रिटर्न में आपने रिवर्स किया 2,700, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो 69,300 की बन रही है पेमेंट की। ऐसे ही आउटपुट एसडीएसटी आपका 69,300 आ जाएगा। अब आपको देखना है नेट आपकी लाइबिलिटी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी बनती है। तो आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है, उसमें से इनपुट सीजीएसटी को माइनस कर दो तो 25,650 रुपए सीजीएसटी बनता है आपका पेमेंट के लिए। ऐसे ही एसजीएसटी को कैलकुलेट करोगे, वो भी 25,650 आ रहा है। नेट टोटल मिला करके आपको जो पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी की, वो है 51,300।
अब एंट्री कैसे बनाओगे आप? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 69,300 से, क्योंकि ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है, आपकी लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है पेमेंट के लिए। तो जब वो क्रेडिट पे स्टैंड कर रही है, उसको क्लियर करने के लिए आपको डेबिट करना होगा इस अकाउंट को। और ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 69,300 से। इस तरह से ये अकाउंट आपका खत्म हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन आप इसको किससे एडजस्ट कर रहे हो अब? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट से, जो कि डेबिट में खड़ा है 43,650 का। अब आपको इसको अकाउंट को बंद करना है, खत्म करना है, तो इसलिए आप क्रेडिट करोगे 43,650 को। ऐसे ही सीजीएसटी अकाउंट को भी आप 43,650 से क्रेडिट करोगे। ये चारों अकाउंट्स के बैलेंस अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब आपके जो बैलेंस है, जो लाइबिलिटी बन रही है, जो डेबिट का बैलेंस आपका स्टैंड कर रहा है क्रेडिट से ज्यादा, तो उस पेमेंट को आप करोगे बैंक से। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 51,300 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसको आपको फॉर्मेट में लिखना है, एंड तक टोटल करना है, और इस तरह से आपका टोटल मैच कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आज के आपको बहुत समझ में आ गए होंगे। आपको नई जर्नल एंट्रीज भी मिली होंगी सीखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में सीखते रहिए, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ नए क्वेश्चंस नई एंट्रीज के साथ। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास वीडियो डलते ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।